ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर प्रणाम करता हूं। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहं ददामि स्वदान्तिकम्। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ति के लिए प्रचार अभियान का स्थापना की। वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद कमल श्री गुरु न वैष्णवंश शिरोमंसग्रजातम सहगन रघुनाथानविन्दं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादन सहगन ललिता श्री विशाखान्विता। मैं सद्य अपने गुरु महाराज के चरण कमलों में तथा बड़े गुरु महाराज और हमारे गुरु वर्ग तथा समस्त वैष्णव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट गोस्वामी एवं जीव गोस्वामी के चरण कमलों के सदर प्रणाम करता हूँ। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान नित्यानंद प्रभु के साथ साथ अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सदर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को, श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों के सहित सभी को प्रणाम करता हूँ। नमयो नमयो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पूरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय इह संकल्प कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त जय श्री
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasari Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Jashodanandana Raja Jana Ranjana Jashodanandana Raja Jana Ranjana Jashodanandana Raja Jana Ranjana Jamuna Tiravanachari Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। परम सद्य पुनः गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम के साथ, चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हर्ष और उल्लास के साथ हमारे श्रोतागण तथा भक्तजन जो जहाँ पे जिस अवस्था में से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ वृंदावन से नवद्वीप की ओर चल रहे हैं, जहाँ गौरांग महाप्रभु शिवास आंगन में कीर्तन का प्रारंभ किया था। वहीं से चैतन्य चरितामृत को हम, यद्यपि चैतन्य चरितामृत को स्पर्श करने का खाली प्रणाम ही कर सकते, इसको पढ़ने की हमारा, इन शब्दों के विचार करना हमारा इतना साहस नहीं है। आचार्य श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं एक जगह पे कि जैसे समुद्र के किनारे खड़े होकर के खाली समुद्र को स्पर्श करने का भांति, इसी तरीके से वो तो बहुत ऊंची बात है, छू भी, मैं तो छूने का भी नहीं मेरा अंदर, मैं इतना ही अधम हूँ, इतना ही नीच हूँ। फिर भी गुरु महाराज की अशेष कृपा, गुरु की पाही केवलम, श्री श्री चैतन्य चरितामृत में हम 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। मध्य लीला, श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, जहां हम लोग 10वें अध्याय का 1-2 पाठ सुन चुके हैं पहले। आज हम लोग सुनेंगे परमानंद पुरी के साथ मिलन हो रहा है, तो किस तरीके से प्रेम का आलिंगन दे रहे हैं वो हम लोग सुनेंगे। परमानंद पुरी कोइल चरण बंदना, पुरी गोसाई तारे कोइल प्रेम आलिंगन। ये आलिंगन शब्दों पे मैं बार बार गौरांग महाप्रभु की वाणी में, वो जब भी किसी को प्यार भरा आशीर्वाद देते हैं अंतर से, तो आलिंगन जरूर देते हैं। स्वरूप दामोदर ने परमानंद पुरी के चरण कमलों को भी वंदना की और परमानंद पुरी ने उलटकर प्रेम बस उनका आलिंगन किया। महाप्रभु तारे निभित भाषा जला दी पोरी चर्चा लागे दिल तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को एक एकांत निवास स्थान में दे दिया और एक सेवक से कहा कि वो उन्हें पानी तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं देते रहे। आदिनि सर्वभ्यम आदिदेव
অতি ভক্ত সঙ্গে বসিয়া আছেন মহা প্রভুপদ, বসিয়া আছেন মহা প্রভু কৃষ্ণ কথা রঙ্গে। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि भक्तों के साथ बैठकर कृष्ण लीलाओं की चर्चाएं करते रहे। हेन काले गोविंदेर हইলা গাদম दंडवत करी कहे विनय वचन। उसी समय गोविंद वहां आ गए। उन्होंने प्रणाम करने के बाद विनती होगा इस प्रकार कहे, ईश्वर पुरी रहित गोविंद मोर नाम, पुरी गोसाई रागाई आइनु तोमा स्थान। मैं ईश्वरपुरी के सेवक हूँ, मेरे नाम गोविंद है। मैं अपने गुरु की आज्ञा के पालन करके यहाँ आया। सिद्धि प्राप्ति काले गोसाई आज्ञा कैलो मोरे, सिद्धि प्राप्ति काले गोसाई आज्ञा कैलो मोरे। कृष्ण चैतन्य निकटे रही से बहे ताहारे, कृष्ण चैतन्य निकटे रही से बहे ताहारे। सर्वोच्च सिद्ध प्राप्त करने के लिए इस मर्त्य लोक से विदा होने के पूर्व ईश्वरपुरी ने मुझसे ये कहा कि मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। काशी सरासी मैन सब तीर्थ देखिया, प्रभु आज्ञा मुई आइनु তোমার পদে ছাইয়া। काशी सर भी सारे तीर्थ का भ्रमण करने के बाद यहाँ आएगा, किंतु मैं तो अपने गुरु की आज्ञा अनुसार आपके चरण कमलों पर उपस्थित होने के लिए शीघ्र ही चला आया। गोसाय कहिल पुरी सब बसल करे मोरे, कृपा करे मोरे ठाई पाठाइल तुम्हारे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मेरे गुरु ईश्वरपुरी मुझ पर सदैव पिता जैसे स्नेह करते थे, इसलिए उन्होंने अपने अहेतुक कृपावश मुझे यहाँ भेजा है, मुझे कृपावश तुम्हें भेजा है। एतो सुनी सर्वभौम प्रभु ने पूछिला, पूरी गोसाई शुद्ध सेवक हाथे राखिला। ये सुनकर सर्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा, ईश्वरपुरी ने शूद्र को सेवक के रूप में क्यों रखा? प्रभु कहे ईश्वर है परम स्वतंत्र, प्रभु कहे ईश्वर है परम स्वतंत्र। ईश्वरेर कृपा नहे वेद परतंत्र,
श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा भगवान तो मेरे गुरु ईश्वर पुरी दोनों ही पूर्ण स्वतंत्र है, अतएव भगवान तथा ईश्वर पुरी दोनों की कृपा किसी वैदिक नियमों के अधीन नहीं है। ईश्वर रोकी पा जाती कुलदना माने, ईश्वर रोकी पा जाती कुलदना माने, विदुरे रो घरे कृष्ण गोरिला भुजने। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा जाति पाति के बंधन से सीमित नहीं रहती है। यद्यपि विदुर शूद्र थे, किंतु कृष्ण ने उनके घर पर भोजन किया। स्नेहोले सापेक्षा मात्र श्री कृष्ण कृपा, स्नेह गो से होइया करे स्वतंत्र आचार। भगवान कृष्ण की कृपा एकमात्र स्नेह पर निर्भर है। केवल स्नेह वशीभूत होकर कृष्ण स्वतंत्र रूप से आचरण करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण कृपालु है, किंतु उनकी कृपा संसारी नियम के अधीन नहीं है। वे तो केवल स्नेह के अधीन है, अन्य किसी की नहीं। भगवान किसी की सेवा दो प्रकार से की जा सकती है, स्नेह से या आदर सम्मान से। जब सेवा स्नेह से की जाती है तब ये भगवान की विशेष कृपा होती है। जब सेवा आदर वश की जाती है तब संदेह रहता है कि कृष्ण को कृपा निहत है अथवा नहीं। यदि कृष्ण की कृपा निहत रहती है तो ये किसी जाति पाति पर निर्भर नहीं रहती। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वभौम भट्टाचार्य को बताना चाह रहे थे कि भगवान कृष्ण हरेक के गुरु है और वे सांसारिक जाति पाति की परवाह नहीं करते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने विदुर के घर कृष्ण द्वारा भोजन करने का दृष्टांत रखा। जो जन्म से शूद्र थे, उसी तरह ईश्वर पुरी सत्य विशिष्ट गुरु होने के नाते किसी पर भी कृपा कर सकती है। इसीलिए उन्होंने गोविंद को अपना सेवक बनाया। यद्यपि वो शूद्र कुल में जन्मा था। जब गोविंद को दीक्षा दी गई तो वो ब्राह्मण बन गया और तब ईश्वर पुरी ने उसे अपना निजी सेवक बना लिया। हरिभक्त विलास में श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि यदि प्रामाणिक गुरु किसी को दीक्षा दे दी तो वे तुरंत ब्राह्मण बन जाता है। छद्म गुरु किसी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बना सकता। मर्यादा होई ते कोटि सुकृष्ण होया चरणे, परमानंद হয় যার नाम श्रवणे। फलस्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ स्नेह आचरण मर्यादा आचरण की अपेक्षा लाखों गुना सुख प्रदान करने वाला है। भक्त भगवान के पवित्र नाम सुनकर ही दिव्य आनंद में मगन हो जाते हैं। तो बोली गोविंदेर कोयला आलिंगन, गोविंद करिल प्रभु चरण बंदन। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद का आलिंगन किया और गोविंद ने भी महाप्रभु के चरण कमलों पर वंदना की। प्रभु कहे भट्टाचार्य बड़ विचार, गुरुर किंकर है मान्य से आवा। तब
तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वभौम भट्टाचार्य से आगे कहा, आप इस पर विचार करें, गुरु का सेवक मेरे लिए सदैव आदरणीय है। ताहारे अपनो सेवा, ताहारे अपनो सेवा कराइते ना जाए, गुरु आज्ञा दिए के कोरी उपाय। अतएव ये उचित नहीं होगा कि गुरु की सेवक मेरी निजी सेवा करे, फिर भी मेरे गुरु ने ये आदेश दिया है तो मैं क्या करूं। गुरु के सेवक या शिष्य किसी एक दूसरे को गुरु भाई होते हैं, अतः उन्हें एक दूसरे का आदर प्रभु अर्थात स्वामी के रूप में करना चाहिए, किसी के गुरु भाई की अनादर नहीं करना चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वभौम भट्टाचार्य से पूछा कि गोविंद के बारे में क्या किया जाए। गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी के निजी सेवक था और आप ईश्वरपुरी गोविंद को आज्ञा दी थी कि वो चैतन्य महाप्रभु की निजी सेवक बने। अतः प्रश्न था कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुभवी मित्र सर्वभौम भट्टाचार्य से पूछा, भट्ट कहे गुरु राज्ञा आए बोलो गुरु आज्ञा नालो धाइते शास्त्र प्रमाण। सर्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, गुरु का आदेश अत्यंत बलवान होता है और उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यही प्रमाणिक शास्त्र का आदेश है। ना सुस्स वन्मातरी भार्गविन पितूनियो गता प्राहितं विषयत् पत्यागृहाय गज शासनम तदा आज्ञा गुरुनम अविचारणीयम्। अपना पिता की आज्ञा पाकर परशुराम ने अपनी माता रेणुका को मार डाला, मानो वो कोई शत्रु नहीं हो। भगवान रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण ये सुनकर तुरंत अपने बड़े भाई को सेवा में लगकर उसके आदेशों का पालन करने लगा। गुरु की आज्ञा के बिना किसी विचार के पालन किया जाना चाहिए। निर्वाचरम गुरुराज्ञा मोहि कार्य महात्मनः श्रेय भगवातस्य मम चैव विशेषतः। पिता जैसे महान व्यक्ति की आज्ञा का पालन बिना विचारे करना चाहिए, क्योंकि ऐसी आज्ञा हम दोनों का सौभाग्य है, विशेषतः मेरे लिए सौभाग्य है। तबे महाप्रभु तारे कोयला डोंगीचा आपनो से अंगे सेवाय दिलोधिकार। सर्वभौम भट्टाचार्य जी के ऐसे कहने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद को आलिंगन किया और उसे अपने शरीर की सेवा करने के लिए लगा दिया। गुरु प्रिय हिता कोरी सबे कोरी करेवा सकल वैष्णवेर गोवी न करे समाधान। सभी व्यक्ति गोविंद को
श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रियतम दास समझकर उसका सम्मान करते थे और गोविंद सारे वैष्णवों की सेवा करता था तथा उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखता था। छोटो बड़ो कीर्तनिया दुई हरिदास रामाय नंदाय रहे गोविंदेर पास। बड़े हरिदास तथा छोटे हरिदास दोनों जो गायक कीर्तनिया थे तथा रामाय और नंदाय ये भी गोविंद के साथ रहते थे। गोविंदेर संगे करे प्रभुर सेवा गोविंदेर भाग्य सीमा ना जायो वर्ण। वे सभी श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए गोविंद के साथ रहते थे, अतः कोई भी गोविंद के सौभाग्य का अनुमान नहीं लगा सकता था। आरती में मुकुंद दत्त कहे प्रभुर स्थाने ब्रह्मानंद भारती आयरा तुम्हार दर्शने। अगले दिन मुकुंद दत्त ने श्री चैतन्य महाप्रभु को सूचना दी, आपके दर्शन हेतु ब्रह्मानंद भारती आए। आज्ञा दे हो जो दी तारे आनिए ये खाई। आज्ञा दे हो जो दी तारे आनिया ये खाई। प्रभु कहे गुरु से हो जावो तार ठाई। फिर मुकुंद दत्त ने महाप्रभु से पूछा क्या मैं उन्हें यहाँ ला सकूं? तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा ब्रह्मानंद भारती मेरे गुरु तुल्य है, अच्छा यही होगा कि मैं उनके पास जाऊं। तो बोली महाप्रभु भक्तगण संगे चली आइलो ब्रह्मानंद भारतीर आगे। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तगण ब्रह्मानंद भारती के समक्ष आए। ब्रह्मानंद परी आछे जुग चरम्बा ब्रह्मानंद परी आछे मृगचरम ব্রহ্মানন্দ পড়িয়াছে মৃগচর মাম্বর তাহা দেখি প্রভু দুঃখ পাইল অন্তর। जब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्त उनके निकट पहुंचे तो उन्हें देखा कि वो मृगचर में पहने थे। ये देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दुखी हुए। ब्रह्मानंद भारती शंकर संप्रदाय के थे। भारतीय उपाधि शंकर संप्रदाय में 10 प्रकार के सन्यासियों को उपाधियों में से एक है। संसार से विरक्त होने वाले व्यक्ति के लिए ये प्रथा बनी हुई है कि वो अपने शरीर मृग चर्म या वृक्ष के छाल से ढके, ऐसा मनु संहिता में आदेश है। किंतु यदि संसार से विरक्त सन्यासी केवल मृग चर्म पहनता है और आध्यात्मिक प्रगति नहीं करे तो वो मिथ्या सम्मान से भी भ्रमित होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को ब्रह्मानंद भारती द्वारा मृग चर्म पहनना अच्छा नहीं लगा। देखिया तो छठ कोइल जानो देखी नाई मुकुंदेर पूछे कहा
भारती गोसाई। ब्रह्मानंद भारती को मीनो चर्म का वेश में देखकर चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बहाना बनाया मानो वो उन्हें नहीं देख रहे हैं। इसलिए विपरीत उन्होंने मुकुंद दत्त से कहा, मेरे गुरु ब्रह्मानंद भारती कहाँ है? मुकुंद कहे आगे देखो विद्यमान, प्रभु कहते हो न है तुम्हें आगोरा। मुकुंद दत्त ने उत्तर दिया, ये ब्रह्मानंद भारती आपकी समझ है। महाप्रभु ने कहा, तुम गलत कह रहे हो, ये ब्रह्मानंद भारती नहीं है। मुकुंद दत्त অন্য কহে নাহি তোমার জ্ঞান, भारती गोसाई কেন করিবেন চান। तुम किसी दूसरे की बात कर रहे होगे, क्योंकि निश्चित रूप से ये ब्रह्मानंद भारती नहीं है। तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। भला ब्रह्मानंद भारती क्यों मृग चर्म पहनने लगेंगे? सुनी ब्रह्मानंद करे हृदय विचार, मोर चर्मांबर ना भाई ना। जब ब्रह्मानंद भारती ने ये सुना तो उन्होंने सोचा, मेरे मृग चर्म से चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लग रहा है। भालो कहें चर्मांबर दम्भ लागी पोरी, चर्मांबर परिधाने संसारे न तौरी। इस तरह अपनी त्रुटि स्वीकार करते हुए ब्रह्मानंद भारती ने सोचा, उन्होंने ठीक ही कहा है कि मैं मृग चर्म को केवल प्रतिष्ठा के लिए ही धारण करता हूँ। केवल मृग चर्म पहनकर अज्ञान के सागर का पार नहीं कर सकता। আজি হইতে না পড়িব এই চর্মাম্বর, বহু বাহির বাস আনাইলা জানিয়া অন্তর। आज से मैं ये मृग चर्म धारण नहीं करूंगा। जैसे ही ब्रह्मानंद भारती ने ये निश्चय किया, वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु उनके मन की बात जान गए और उन्होंने तुरंत ही सन्यासी की वस्त्र मांगा भेजे। चर्मांबर छाड़ी ब्रह्मानंद करिल बसन, प्रभु आसी कइल तार चरण बंधन। जी ही ब्रह्मानंद भारती ने अपने मृग चर्म त्याग दिया और सन्यासी का वस्त्र पहन लिए। ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने आकर उनकी चरण कमलों में नमस्कार किया। भारती कहे तुम्हार आचार्य के सिखाई दे, गुनो न करी बनित भय पहुंची दे। ब्रह्मानंद भारती ने कहा, आप अपने आचरण के द्वारा सामान्य जनता को शिक्षा देते हैं, मैं आपकी इच्छा के विरोध कुछ भी नहीं करूंगा, अन्यथा आप मुझे नमस्कार भी नहीं करेंगे और मेरी उपेक्षा करेंगे, मुझे इसकी डर है। संप्रति को दुई ब्रह्म इहा चलाचल, जगन्नाथ चल ब्रह्म तुम्ही तो सचल। इस समय मुझे दो ब्रह्म दिख रहे हैं। एक ब्रह्म है भगवान जगन्नाथ जो गतिमान नहीं है, और दूसरे ब्रह्म आप है जो सचल है। भगवान जगन्नाथ पूज्य आच्य विग्रह है और वे अचल ब्रह्म है, किंतु आप तो श्री चैतन्य महाप्रभु है और आप यहाँ वहाँ चलते फिरते रहते हैं। आप दोनों एक ही ब्रह्म अर्थात भौतिकी प्रकृति के स्वामी हैं, किंतु आप दो भूमिकाएं निभा रहे हैं, एक सचल की और
दूसरे अचल की। इस तरह जगन्नाथपुरी या पुरुषोत्तम में आप दो ब्रह्म निवास कर रहे हैं। तुम्ही गौरव वर्ण तेह श्यामल वर्ण दुई ब्रह्मे कोइले सब जगत तारण। दोनों ब्रह्म में से आप गोर रंग के हैं और दूसरे ब्रह्म भगवान जगन्नाथ सामने हैं, किंतु आप दोनों ही सारे जगत का उद्धार कर रहे हैं। प्रभु कहे सोचो कोही तुम्हारा गमने दुई ब्रह्म प्रकटिल श्री पुरुषोत्तमे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, वास्तव में सच्ची बात तो यह है कि आपकी उपस्थिति में जगन्नाथ पुरी में अब दो ब्रह्म हैं। ब्रह्मानंद नाम तुम्ही गौर ब्रह्मचाल श्याम वर्ण जगन्नाथ बसियाछेन जल। ब्रह्मानंद तथा गौर हरि दोनों ही सचल है, किंतु श्याम वर्ण वाले जगन्नाथ दीनता से बैठे हैं और वो अचल है। ब्रह्मानंद भारती यहीं पे विराम देंगे। सिद्ध करना चाहते थे कि भगवान तथा जीव में कोई अंतर नहीं है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ये सिद्ध करना चाहते थे कि वे तथा ब्रह्मानंद भारती दोनों ही जीव हैं, और यद्यपि सारे जीव ब्रह्म हैं, किंतु वे संख्या में अनेक हैं, जबकि भगवान परम ब्रह्म एक है। दूसरी ओर ब्रह्मानंद भारती ये भी सिद्ध करना चाहते थे कि जगन्नाथ तथा श्री चैतन्य महाप्रभु एक ही भगवान है, किंतु अपनी उद्देश्य पूर्ति के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु सचल प्रतीत होते हैं, जबकि जगन्नाथ अचल है, किंतु दोनों एक ही है। इस तरह बहुत ही रोचक तर्क चल रहा था। तब ब्रह्मानंद भारती ने अंतिम निर्णय के लिए इस मामले में सार्वभौम भट्टाचार्य को सौंप दिया। अब हम लोग सुनेंगे कल सुनेंगे इसका, तो सार्वभौम भट्टाचार्य आगे क्या कह रहे हैं ये कल हम लोग सुनेंगे। तब तक के लिए मैं यहीं पे विराम देता हूँ। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण